आज सुबह सुबह देखिए इतनी भयानक खबर आ रही है कि ग्रुप डी का पेपर लीक था। पूरा मैटर क्या है, सच्चाई क्या है, इसकी जानिए आप। और जो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं ना दुम हिलाते हुए, जो सुबह सुबह की खदरी ने धमाका कर दिया, तो क्या जवाब देंगे इस चीज के बारे में। दूसरी चीज, एक चीज और मुझे बोलनी है कि ये ऐसा मामला था तो सरकार ने इतने दिनों तक दबाया क्यों, इसमें क्या हकीकत है और क्या नहीं। हर जब से सरकार एग्जाम ले रही है ये, तब से पेपर लीक ही लीक हो रहे हैं। कोई भी पेपर एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जो लीक ना हुआ हो। हाँ, ये चीज अलग है कि किसी चीज का हमें पता चल गया, किसी का नहीं पता लगता, दबा देती है, लेकिन अभी तक भी कोई फेयरली नहीं हुआ। अभी भी हमारे सीएम साहब बिना खर्ची बिना पर्ची बोल रहे थे, आई थिंक, मुझे तो लगा नहीं। सबसे मेन चीज के आप देखिए, सबसे मेन चीज बताता हूं आपको। सीएटी का पेपर लीक की आशंका, रोहतक के 2 गिरफ्तार हुए और सिपाही की संदिग्धता आई, मतलब सिपाही भी शामिल हैं इसमें, तो नेचुरल चीज है। मैंने क्या था, अभी पूरा देखिए, आपको डिटेल से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए 13,536 पद थे और 21 और 22 अक्टूबर को संयुक्त परीक्षा हुई थी, जो कि एनटीए ने ली थी। तो पेपर सोल्वर गैंग परीक्षार्थियों के दूसरे पाली की परीक्षा दिलाने के लिए हरियाणा ले जाने वाला थे, और तभी दिल्ली पुलिस ने रोहतक के सांपला निवासी कपिल और चिड़ी गांव के निवासी वेदपाल की गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन ओपन में न्यूज नहीं आई, 1 हफ्ते बाद में आ रही है ये। हरियाणा पुलिस ने सिपाही सोनीपत निवासी रोबिन, मतलब सिपाही भी इसमें शामिल है। पुलिस के पकड़े गए आरोपियों ने परीक्षार्थियों से बैग, परीक्षा का पास करवाने वाला अग्रिम राशि, चेक, मतलब जो कहते हैं ना, सब कुछ बरामद हुआ उनके पास में। दिल्ली की रहोला थाना पुलिस ने 21 अक्टूबर को सूचना मिली और हरियाणा में कराई जा रही सीएटी का फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद में क्या था, कार में बैठे 2 लोगों के पास प्रवेश पत्र और अन्य कागजात भी मिले। उनके आसपास करीब 12 युवक खड़े थे जो पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिसकर्मी ने कार में बैठे कपिल और वेदपाल को पकड़ लिया और तलाशी में कार में कई बैग, प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन बरामद हुए। उनके साथियों के साथ सरकारी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते थे, उन्होंने खुद बोला कि पेपर लीक करवाते थे। अच्छा, जो पहली परीक्षा को परीक्षा केंद्र में छोड़ने के बाद दूसरी परीक्षार्थी को लेने के परीक्षा देने वाले 12 युवकों, मतलब उन्होंने पहले वाले में तो बैठा दिया था, जो करना था उन्होंने कर दिया, दूसरे वालों की तैयारी चल रही थी, जो सेकंड डे हमारी परीक्षा थी। अच्छा, इसमें फिर है क्या चीज, देखिए और चीजें और आपको बताऊंगा। प्रश्न की तैयारी के लिए 1 रात पहले कराते थे तैयारी। मुद्दा देखिए आप, कोई पेपर कुछ नहीं, 1 दिन पहले आप बता दो कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, दैट्स इट, सोई तो आएंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पेपर लीक कराकर आरोपित जिन परीक्षार्थियों को देते थे, उन्हें 1 रात पहले ही अपने पास बुला लेते थे और पेपर सोल्व करवा देते थे। और उसके बाद गिरोह के अन्य लोग अलग अलग गाड़ियों में परीक्षार्थियों को सीधा परीक्षा केंद्र में छोड़ देते थे। इस हिसाब से तो जेन्युइन लग रही है भाई खबर जो ये बोल रहे हैं। इससे पहले कुछ राशि पहले ले ली जाती थी और कुछ बाद में, और पेपर देकर बाहर आने के बाद परीक्षार्थियों से बाकी राशि ली जाती थी, मतलब पेपर होने के बाद में लेते थे बाकी। तो इस चीज से आप क्या समझ सकते हो, नीचे कमेंट में जरूर डालिए, आप सबके दिमाग है। आरोपियों के पास जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं, पुलिस उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर सकती है। आरोपियों से मिले परीक्षार्थियों के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, जिससे हुई आरोपियों को बीते 5 सितंबर को रोहतक, सांपला और पुलिस, ओके, यही चीजें थी। तो आप ये छोटी सी चीज मत लगाइए, आप ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको नोटिस करके देखिए कि भाई क्या चीज है। पैसे भी पहले नहीं ले रहे, बाद में ले रहे हैं। 1 दिन पहले पेपर करवा रहे हैं और उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट पेपर में खुद छोड़ के आ रहे हैं, और जब पेपर हो गया उनका, भाई वही पेपर आया है सेम, तो उसके बाद में पैसे ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज पेपर की कटिंग। इस पे सरकार चुप है, हमारे चेयरमैन साहब चुप हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। हमारा तो लाच करके छोड़ दिया, पूरे तरीके से पतन कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। कहाँ उम्मीद लगाए कि बैठेंगे भर्ती पूरी करो, अब इसकी और ऐसी तैसी होगी तो बस हो गया काम खराब। अब
अब क्या करेंगे, अगर इसको और कैंसिल कर देंगे कौन से एग्जाम ले लेंगे सही तरीके से। इन्होंने क्या प्रावधान किया है, क्यों नहीं ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार पकड़े जाते हैं सीटर मानो कुछ ही बार, क्यों नहीं ये कठोर कानून बना देते, क्यों नहीं बना देते। सबसे ज्यादा केस हरियाणा में, एक भी पेपर नहीं होते हैं चिटपुट अदर स्टेट में भी, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे होते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे पकड़े जाते हैं। जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं यहीं पे लगती हैं सबसे ज्यादा। तो एक भी पेपर ठीक से नहीं हुआ आई थिंक कभी, मुझे एक भी पेपर बता दो कोई ठीक से हुआ तो यहाँ पे एक भी नहीं हो रहा है। क्या करके छोड़ा, फिर ऊपर से मतलब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कोई इनको बोलने वाला नहीं है, समझ में नहीं आता यार कि नाश करके छोड़ दिया है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दी है, साथ में आप देखते रहना, ठीक है। उसके बाद में कल मैंने एक चीज आपको बोली थी, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, हरियाणा में ग्रुप सी सीएटी उम्मीदवारों ने चलाया सोशल मीडिया अभियान। ये जो दोनों न्यूज है ना, जो टॉप न्यूज़पेपर है ना, उनमें आ रखी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं आती न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर बड़ा ऐसे ही नहीं निकाल सकता कुछ भी न्यूज, तो टॉप में आ रखी, तो आप समझिए इसको। जो कल हमने ट्विटर अभियान चलाया था उसके रिकॉर्डिंग खबर है, जो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि क्या आने वाला है। बच्चों ने सरकार से बताया, बोला है कि ग्रुप सी की 32,000 पदों पे भर्ती पूरी की जाए। उसके बाद में दूसरे ग्रुप की मांग की है कि मतलब जो दूसरी भर्तियां हैं उनको भी जल्दी से फिलअप किया जाए। 27 अक्टूबर हरियाणा कर्मचारी चयन और ग्रुप सी में 32,000 पदों की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ग्रुप सी सीएटी उम्मीदवारों से आवेदन किया कि 56 और 57 के लिए आयोग ने लिखित परीक्षा ली थी, ठीक है। इसके बाद सिंगल बेंच ने आयोग की तरफ से घोषित सीएटी स्कोर को रद्द कर दिया था, ओके। सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक क्लेम करने वाले वेरिफिकेशन कराने के बाद संशोधित सीएटी स्कोर को जारी करने के लिए कहा है, जो कि वेरिफिकेशन आई थिंक इनकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में रिवाइज रिजल्ट घोषित हो और दूसरा ग्रुप, तो ये चीजें बोली भाई सोशल मीडिया की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि 8 सीएटी स्कोर ओके 32। मैं आपको मेन चीज बताऊंगा 27-21, जबकि जो हमारे आयोग मतलब जो हमारे 61 ग्रुप बचे हुए हैं उनके पेपर लेने के लिए भी बोला गया है सरकार से। और फिर क्या था, इसी बीच 56 के पेपर के 57 के लिखित परीक्षा में 57 के 56 में 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए, इन्होंने उल्टा लिख दिया। हाई कोर्ट में केस पहुंच गया, 56 का पेपर रद्द होना चाहिए, मगर अदालत इस बार अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया है इसको भी, और अन्य पेपरों की अनुमति के लिए आग्रह किया है। तो यही चीजें थी सोशल मीडिया में। 32,000 उम्मीदवारों ने, टीजीटी उम्मीदवारों ने, कुछ ग्रुप डी पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया अभियान चलाया। इस अभियान में सोशल मीडिया में 1,30,000 से ज्यादा ट्वीट की भागीदारी की। 1,30,000 भाई फिर भी कम थे, इतने कैंडिडेट थे, इतनी भागीदारी की। और जो हमारी 65,000 नौकरियां देने का आपने वादा लोकसभा चुनाव से पहले किया था, वो कब पूरा होगा? जबकि इनको देख के तो लग नहीं रहा। ये दो थी बड़ी बड़ी न्यूज, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 65,000 नौकरियों का वादा कैसे पूरा कर देंगे, कैसे पूरा कर देंगे। आई थिंक सोचिए कि पेपर ऐसे लीक होते रहे, कुछ भी होता रहा, तो कैसे पूरा कर देंगे। अब वैकेंसीज भी कम है इसमें, आप सोचिए कि वैकेंसीज भी कम है ना, तो क्वालिफाई, अगर आप सीएटी क्वालिफाई होता तो आप सोचते भाई ज्यादा से ज्यादा बंदों को मौका मिलेगा और उसमें से देख लेंगे, तो वो भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अब गिनती के बंदे हैं और कुछ लीक करा दिए तो भाई सिलेक्शन उनका हो जाएगा, तो अब क्या करूं बताओ। सरकार अपने आप को बचाने के लिए हर गलती को छुपा के रखती है, हर गलती को छुपाती है, बाकी ब्लेम कर देती है कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में मैटर है। तो आई थिंक यही चीजें मैंने आपको बताने के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या माजरा है। और जो भी चीजें हैं ये टॉप न्यूज़पेपर में बताई गई हैं। आज अदर यूट्यूब पे भी आपने देख ली होगी, सब दिखा रहे हैं सुबह से। तो यही चीज आई थी कि मुझे बोलनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।